बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे एक साथ भिन्न वाला जोड़ घटाना गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सवाल लिखा हुआ है। इस सवाल में देख पा रहे हैं यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, गुणा का निशान लगा हुआ है और भाग का निशान लगा हुआ है। मतलब जोड़ घटाना गुणा और भाग ये सभी चिन्ह एक ही सवाल में आ रहे हैं। साथियों यहाँ पर हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमें शुरुआत कहाँ से करना होता है जब जोड़ घटाना गुणा और भाग सभी चिन्ह एक साथ आ जाते हैं। यानी पहले हम किस पार्ट को हल करेंगे, पहले हम ये पार्ट हल करेंगे या फिर ये पार्ट हल करेंगे, ये पार्ट हल करेंगे या फिर इस वाले पार्ट को हल करेंगे। जब चारों चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो इनके लिए एक नियम होता है, एक रूल बना हुआ है जिसे हम लोग बोर्डमास का नियम कहते हैं, बोर्डमास का रूल कहते हैं। तो साथियों बोर्डमास का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, जब चारों चिन्ह एक साथ आ जाएं, मतलब यहाँ पर जोड़ आ जाए, घटाना आ जाए, गुणा आ जाए और भाग आ जाए, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। चलिए इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, मतलब नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, यानी भाग वाला जो पार्ट है इसको हल करेंगे। उसके बाद हम गुणा वाला पार्ट जहाँ पर गुणा लगा हुआ है उसको हल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर घटाना या जोड़, इन दोनों में आप कोई भी पार्ट को पहले हल कर सकते हैं। मतलब पहले आप जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मतलब तो यहाँ पर लिख देते हैं हल, क्योंकि हम इसे हल करने जा रहे हैं। साथियों सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, भाग, यानी भाग से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम भाग वाले पार्ट को हल करेंगे जहाँ पर भाग का निशान लगा हुआ है। तो एक भिन्न यहाँ पर 1/2 ये लिखी हुई है और एक भिन्न यहाँ पर लिखी हुई है 7/2। इन दोनों के बीच में भाग का निशान यहाँ पर लगा हुआ है, डिवाइड का निशान लगा हुआ है। तो इस पार्ट को हम पहले हल करेंगे। चलिए बाकी सारा कुछ लिख लेते हैं। तो 2/3, उसके बाद ये प्लस लगा लेते हैं 5/4, उसके बाद ये -1/2, ये इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये भाग का निशान था, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि भिन्न वाला जो भाग होता है उसको कैसे हल करते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भाग का निशान होता है उसके स्थान पर हम गुणा का निशान लगा देते हैं और उसके बाद जो भिन्न होती है उसको हम पलट देते हैं। तो यहाँ पर वही हम करेंगे, ये भाग का निशान है, इसके स्थान पर हम लगा देते हैं गुणा का निशान। अब ये जो भिन्न 7/2 है इसको हम पलट देंगे, मतलब जो अंश में है उसको हर में कर देंगे, जो हर में लिखा हुआ है उसको अंश में कर देंगे। तो 7/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/7। उसके बाद गुणा लगाएंगे 7/5। अब साथियों क्या करेंगे, यहाँ पर हमने भाग कर लिया, अब आ जाते हैं हम गुणा पर, यानी हमें गुणा करना है। तो इस पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले हम हल करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। तो भिन्न के गुणा में क्या होता है, अंश और हर में एक जैसी संख्याओं को हम काट देते हैं, यानी वहाँ पर जो कट रहा होता है उसे हम काट देते हैं। तो यहाँ पर 2 नीचे है 2 ऊपर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 नीचे है 7 ऊपर है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, थोड़ा लिख लेते हैं, 2/3। यहाँ पर 2/3 प्लस 5/4, उसके बाद ये माइनस लगा लेते हैं और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और नीचे यहाँ पर क्या बचा, ये 5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर भाग कर लिया, गुणा कर लिया, अब क्या करेंगे, अब चाहे हम जोड़ दें, यानी इस पार्ट को पहले हम हल करें, या फिर घटा दें, यानी इस वाले पार्ट को पहले हम हल करें। आंसर हमारा सेम आएगा, कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों हम इसे एलसीएम के माध्यम से हल करते हैं। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक भिन्न का हर यहाँ पर लिख लेते हैं, 3, 4, 5। चलिए एलसीएम आप सभी लोग निकालना जानते ही होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या यहाँ पर लाना होता है, जब तक 1 ना आ जाए, क्योंकि उसके बाद फिर 1 से भाग देंगे, 1 आता ही चला जाएगा। तो पहले 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 4 तो कटेगा नहीं और ना ही 5 कटेगा। अब 4 से काट देते हैं, 1 लिख लेंगे और 4 1 के 4 और यहाँ पर 5। अब 5 से काटेंगे, 1 को लिख लेंगे, इस वाले 1 को लिख लेंगे और 5 1 के 5, तो यहाँ पर 1 1 आ गया। फिर से 1 से काटेंगे, फिर 1 1 आ जाएगा, फिर काटेंगे। इस तरह से
1 से भाग देंगे तो 1 आता ही चला जाएगा। हम क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, गुणा, तीनों संख्याओं को गुणा करते हैं। 3 यहाँ पर गुणा 4 गुणा 5, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। चलिए एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर पहली भिन्न का जो हर लिखा हुआ है कितना है, 3 है। यहाँ पर कितना है, 3 है। तो जो हमारा एलसीएम आया है, एलसीएम हमारा कितना आया, 60। इस 60 को भाग देंगे 3 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 1 के 3, 3 दूना 6, तो ऊपर आ जाएगा कितना, 20। अब यहाँ पर 20 आ गया, तो 20 जो आया है इसका अब हम गुणा करेंगे ऊपर अंश में जो अंक है। अंश में यहाँ पर क्या है, अंश में कौन सी संख्या है, 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, तो यहाँ पर हमें 40 प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 2/3 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितना आया, 40, तो चलिए यहाँ पर 40 लिख लेते हैं। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर अगली भिन्न जो है 5/4, तो इसमें हर देख पा रहे हैं कितना है, 4 है। तो एलसीएम हमारा कितना आया था, 60 आया था। 60 को जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ पर काटेंगे 4 से, तो 4 1 के 4, और यहाँ पर 4 1 के 4, 6 था, 4 तक पहुँचे, 2 बचा, और 0 के आगे 2 लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, तो 60 को जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 15 आएगा। अब 15 का गुणा किससे करेंगे, ऊपर अंश में कितना है, अंश में एक जो संख्या है 5, तो 15 का गुणा जब 5 से होगा तो 15 पचे कितना होता है, 75 होता है, तो यहाँ पर 75 हो जाएगा। चलिए 5/4 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 75। उसके बाद ये माइनस लगा लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे इस बार देख पा रहे हैं कितना है, 5 है। तो एलसीएम कितना आया था, 60 आया था। 60 को जब 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। 12 पंचे 60 होता, तो 12 आएगा। अब 12 हमारे पास आ गया। अब 12 को हम गुणा किस संख्या से करेंगे, 12 को हम गुणा किस संख्या से करेंगे, ऊपर अंश में जो अंक है, अंश में कितना है, 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12 1 के 12 हो जाएगा। अब 1/5 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे। उसके बाद बटे का निशान लगाएंगे पूरे में। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे जो हमारा एलसीएम यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था। एलसीएम में कितना मिला था, 60, तो नीचे हम लिख देंगे 60। चलिए अब हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले जोड़ लेते हैं या फिर 75 में 12 घटा देते हैं, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 होगा, और 7 4 11, यानी 40 और 75 115 होगा। उसके बाद ये माइनस कितना, 12, और नीचे कितना, यहाँ पर 60 हो जाएगा। उसके बाद 115 में घटा देंगे 12, तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो 103 बचेगा ऊपर, और नीचे कितना बचेगा, 60। तो 103/60 ये दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।